राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज से हम शुरू करेंगे 10 मिनट शो। 10 मिनट में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे उतने कराएंगे, ना कम ना अधिक, बस वन लाइनर होता रहेगा। मतलब ये नहीं है कि लिमिट रहेगा कि 40 देखेंगे, 50 देखेंगे या 80 देखेंगे या 100 देखेंगे। जितना 10 मिनट में हो जाए उतना देखेंगे और ये डेली आपको वीडियो मिला करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है और बहुत अच्छे अच्छे मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं। तो मैंने सोचा कि इसे आप लोगों को करा दिया जाए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों का कम समय में ये रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए, बिना कहे लाइक शेयर कमेंट आप लोग कर दिया करिएगा। मैं कहाँ नहीं करा करूँगी, हर वीडियो में नहीं कहेंगे, बस आपको अपने से सब कुछ कर देना है। तो आ जाइए, पहला प्रश्न है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये रचना किसकी है? तो ये नामवर सिंह की है। फिर है बात बात में बात, ये निबंध है किसका और साक्षात्कार भी है? तो ये यशपाल का है। बात बात में बात, आलोचक के मुख से ये व्याख्यान है किसका? नामवर सिंह का। इसके बाद एक कथन है कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। शुक्ल जी के संदर्भ में ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद है दब सहाव पयास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में किसने रूपांतरित किया? माइल धवल ने किया। तो ध्यान देंगे, दब सहाव पयास को गाथा साहित्य या प्राकृत में रूपांतरित किसने किया? माइल धवल ने किया। इसके बाद नारद की वीणा नाटक है किसका? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है नारद की वीणा। इसके बाद सातवां प्रश्न है कि आचार्य दंडी ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा है? तो निराला ने कहा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके बाद धूप छाँव, सूरज का ब्याह, ये काव्य है। ये काव्य रचनाएं किसकी? तो दिनकर की हैं। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, ये पंक्ति है किसकी? कबीर दास की। इसके बाद 12 नंबर में पूछा गया है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। यह कथन किस रचना की भूमिका से है? तो ये रश्मि रथी की भूमिका से है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। इसके बाद 13 नंबर में है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। शुक्ल जी ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो विद्यापति के बारे में कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इसके बाद अनुगूंज उपन्यास है किसका? सुनीता जैन का। नहीं, सुनीता जैन का नहीं, गीतांजलि श्री का है, तो इसे कट करेंगे। अनुगूंज उपन्यास किसका? गीतांजलि श्री का, लिखने में मिस्टेक हो गया है। इसके बाद है सफ़र के साथी, ये उपन्यास किसका? सुनीता जैन का। लक्ष्मी दासी किस उपन्यास की पात्र है? तो मैला आंचल की पात्र है। आदमी की निगाह में औरत, ये स्त्री विमर्श की कृति किसने लिखा? राजेंद्र यादव ने। निर्मोही उपन्यास किसका? ममता कालिया का। विनायक, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये उपन्यास किसका? रमेश चंद्र शाह का।
ओस की बूंद ये उपन्यास किसका? राही मासूम रजा का। आलोचना के मान किसने लिखा? शिवदान सिंह चौहान ने। लाल टीन की छत उपन्यास किसका? निर्मल वर्मा का। पूर्वा काव्य है किसका काव्य है? अज्ञेय का। यथा प्रस्तावित उपन्यास है गिरिराज किशोर का। एक भोर जुगनू की ये निबंध है किसने लिखा? तो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ने। विषकन्या ये निबंध किसका है? तो रविंद्रनाथ त्यागी का। आड़ू का पेड़ ये किसका निबंध है? तो ये रमेश चंद्र शाह का। कहानी नई कहानी ये पुस्तक है किसने लिखा है? नामवर सिंह ने लिखा है कहानी नई कहानी। भक्ति काव्य और लोक जीवन ये किसने लिखा? शिव कुमार शर्मा की पुस्तक, शिव कुमार मिश्र की पुस्तक है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ ये लिखने वाले नामवर सिंह हैं। ये पुस्तक बड़ी पूछी जाती है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। इसके बाद कृष्ण चरित प्रबंध काव्य है, ये किसने लिखा? चिंतामणि ने लिखा। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो लाल कवि की है। अनुसंधान और आलोचना ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। एक समय था काव्य है किसका? रघुवीर सहाय का। कल्पना और छायावाद निबंध है किसका? केदारनाथ सिंह का। अपने सामने काव्य है किसका? कुंवर नारायण का। सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन हैं? तो सार सुधानिधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये किसने लिखा? तो रामविलास शर्मा ने लिखा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं लिखने वाले कौन हैं? रामविलास शर्मा हैं। इसके बाद पीढ़ियाँ ये उपन्यास है पीढ़ियाँ, अमृतलाल नागर का। सीढ़ियाँ है शशि प्रभा शास्त्री का और पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर का। सुख सागर किसका? सुख सागर देव का। अजमेर की बोली, तो अजमेर की बोली जयपुरी है। फिर है राजभाषा संसदीय समिति का गठन कब हुआ? 1976 में। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में किसने लिखा? शिवदान सिंह चौहान ने। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने अध्यायों में बांटा है? 11 अध्यायों में। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का बड़ा कवि किसे माना है? स्वयंभू को। आनंद कादम्बनी प्रेमघन की पत्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी। फिर इसके बाद 47 नंबर में एक पंक्ति है कि कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन श्याम संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति नंददास की है, नेट में पूछी जा चुकी है। फिर 48 नंबर का प्रश्न है, सदादर्श पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो सदादर्श पत्रिका दिल्ली से निकलती थी। 1874 में निकलती थी। लाला श्रीनिवास दास इसके संपादक थे। रस तरंगिनी के रचनाकार कौन है? भानु दत्त हैं। इसके बाद 50 नंबर में एक कथन है, पूछा गया किसका है कि जो अपने धर्म से हीन पाप में ही गड़े रहते हैं वो माता पिता के हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं और ऐसे जो पापी जन हैं सो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। ये कथन किसका? सदल मिश्र का। तो ध्यान देंगे, जो अपने धर्म से हीन पाप में गड़े रहते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनते, सदल मिश्र कहते हैं। 51 में है कि सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक किसके आग्रह पे लिखी? गिल क्राइस्ट के आग्रह पे। एकांत संगीत रचना किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। फिर 53 नंबर में एक स्टेटमेंट है कि आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है और यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। युगांत का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी। भटका मेघ काव्य किसका? श्रीकांत वर्मा का।
तो आज के 10 मिनट में हम लोगों ने 55 प्रश्न देखे और 10 मिनट हुए हमारे पूरे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।